हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं छठ घाट की एक कथा लेकर के आई हूँ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जा करके आप मेरे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी मर्जी, जितनी आपकी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज छठ पर्व है। छठ के बारे में मैं पिछले 2 दिन से आप सबसे मुखातिब होती आई हूँ और इसके पहले हमने आपको जानकारी दी है कि छठ घाट पर पहले कथाएं भी होती थी, कम से कम शाम के समय 5 और सुबह में भी 5 कथाएं, अलग अलग, एक तुलसी कथा को छोड़ करके। और इन कथाओं को मैंने संकलित किया है जो छठ घाट की कथाएं के रूप में 2.5 दिन का नैहर इस टाइटल से notmail.com से प्रकाशित है। मैं उसी में से एक कथा आपको यहाँ सुनाने जा रही हूँ और मैं देख करके पढ़ूंगी, जाहिर है। और सुनिए, क्योंकि सुनने और सुनाने का अपना एक आनंद है। आज की कथा का शीर्षक है एक के बदले दो। इस जग की रीत है शादी के बाद बहन बेटी का अपने घर के लिए परदेसी हो जाना। ऐसी ही एक परदेसी बहन थी। वह हर साल छठ का व्रत करती थी। एक साल पूरे राज्य में बहुत बड़ी महामारी फैली, आज के कोरोना की तरह। लोगों को संभलने, अपने रोजगार धंधे शुरू करने, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में बहुत समय लग रहा था। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बहन की भी माली हालत बहुत ख़राब थी। छठ का व्रत आया। बहन इस उलझन में थी कि वह इस व्रत को करे या ना करे। आप जानते ही हैं कि जब भी कोई व्रत करता है तो उसे छोड़ते हुए उसे बड़ी तकलीफ होती है और हर हालत में वह यह कोशिश करता है कि यह व्रत वो करता रहे, करती रहे। बहन के साथ भी यही पशुपेश वाली स्थिति थी। उसे दूसरे देश में काम कर रहे अपने भाई का ख्याल आया। उसने भाई से मदद लेने की सोची और उसे संदेशा भेजा कि छठ का व्रत आ गया है, लेकिन इस बार छठ का व्रत करने में और करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। इसलिए उसे व्रत में लगने वाले सामान जैसे गेहूं, चावल, केले, नारियल आदि, गुड़ आदि भेज दे। बहन ने गाकर अपना संदेशा भेजा। मोरू भैया बसेरा मावधा नगरिया, हवा से गेहूँ पहुँचा द, हवा से गेहूँ सनेसिया। उहे गेहूँ करबई हो भैया, भैया छठ के बरत, भैया छठ के बरत। महामारी पूरे विश्व में फैली हुई थी। दूसरे देश में रह रहे भाई की भी हालत अच्छी नहीं थी। बहन का अनुरोध पत्र जब उसके पास आया तब वह भी सोच में पड़ गया। आज तक बहन ने उससे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन वह स्वयं सहायता करने की स्थिति में नहीं था। बहुत सोच विचार कर उसने अपनी बहन को लिखा कि इस बार माली हालत सचमुच बहुत खराब है। महंगाई चारों ओर सुरसा की तरह मुंह खड़ी है। ऐसे में व्रत के लिए सामग्री भेजना उसके लिए बहुत कठिन है। उसने बहन से अनुरोध किया कि इस बार वह छठ करना रोक दे। अगले साल जब उसकी स्थिति अच्छी होगी तब वह उसके पास सभी सामग्री उसकी मांग और इच्छा के अनुसार भेज सकेगा। ही विपदा के बेर गे बहिनी, बहिनी गेहूँ बड़ महंग, बहिनी गेहूँ बड़ महंग। छोड़ दाही आगे बहिनी, बहिनी छठी के बरत, बहिनी छठी के बरत। हालांकि यह कहा जाता है कि कोई भी व्रत एक बार छूट गया तो दोबारा उसे नहीं शुरू किया जा सकता, लेकिन भाई इन बात को नहीं मानता था। उसने बहन को समझाया, यथाशक्ति तथा भक्ति। बहन भी समझ गई भाई की बात, यथाशक्ति तथा भक्ति। उसने भाई
बहन का विश्वास था कि छठ व्रत के कारण ही इतने बड़े संकट के समय भी हम लोग हैं और जीने के होने का संघर्ष कर रहे हैं। उसने कहा कि छठ पर्व समाज का पर्व है, इसलिए वह समाज से मांग मूंग कर इस व्रत को करेगी। कैसे हम छोड़बै हो भैया, भैया छठी के बरत, भैया छठी के बरत। मांगिए मूंगिए करबै भैया, भैया छठी के बरत, भैया छठी के बरत। और भीख मांग कर छठ करने का संकल्प लेकर दूसरे दिन बहन नहा धोकर सूप बनाने वाले के पास पहुंची और बोली, भैया आज तुम एक सूप मुझे उधार या भीख के रूप में दे दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरी सामर्थ्य होने पर मैं तुम्हें इसके मूल्य से भी अधिक मूल्य दूंगी। सूप बनाने वाले की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन न जाने उसे स्त्री की बातों में कौन सी पीड़ा अथवा ईमानदारी दिखी कि उसने उसे एक सूप दे दिया। सूप लेकर स्त्री चल पड़ी। वह घरों दुकानों आदि में पहुंची और छठ की भीख बोलते हुए सबसे छठ व्रत के लिए सहायता मांगने लगी। सभी ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गेहूं, चावल, चीनी, धूप, दीप आदि देते गए। अंत में वह एक कुंजड़े के पास पहुंची। उसके खेत में बैगन, मूली, शकरकंद, अदरक, हल्दी आदि लगे हुए थे। कुंजड़े ने बड़ी विनम्रता से कहा, बहन मेरे पास तो यही है, क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? और मैं दूसरे मजहब का भी हूं, क्या तुम इसे मेरे हाथ से लेना पसंद करोगी? बहन बोली, देवता एक ही समान होते हैं भैया, तुम मुझे नहीं हमारे देवता को अपना अर्घ दोगे। यदि तुम्हें देने में आपत्ति नहीं है तो मुझे लेने में क्यों होगी? कुंजड़े की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी ने खेत से लाई हुई ढेर सारी सब्जियां चढ़ाने के लिए दे दी। बहन कुंजड़िन से बोली, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए मेरे घर आ सकोगी? नियत समय पर कुंजड़िन उसके यहाँ पहुंच गई। उसने तन मन से छठ की सामग्री बनाने और पूजा की तैयारी करने में बहन की मदद की। इसके पहले वह कभी भी छठ घाट नहीं गई थी और न ही छठ की पूजा में शामिल हुई थी। छठ पूजा के सारे सरंजाम देखकर वह बहुत प्रभावित हुई। उसने बहन से कहा कि दीदी, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ, क्या वह ऐसा कर सकती है? बहन बोली, यदि तुम्हारी इच्छा है और यदि तुम कर सकती हो इतना लंबा उपवास तो अवश्य करो, क्योंकि सूर्य देवता सभी के देवता हैं। कुंजड़िन बोली, हम लोग तो वैसे भी 1 महीना रमजान का रोजा रखते हैं, हमारे भूख प्यास की बहन चिंता तुम मत करो। तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि सूरज माने आफताब सभी के हैं। मेरा मन इस व्रत को करने का हो रहा है। मैं अगले साल से तुम्हारे साथ साथ इस व्रत को करूंगी। दोनों गले मिल गईं। अगले साल बहन के साथ कुंजड़ी ने भी छठ का व्रत किया। कहते हैं कि इसी समय से छठ के लिए संसाधन ना होने पर भी भीख मांगकर छठ व्रत करने की प्रथा शुरू हुई। बहन ने भीख में मिली हुई सारी सामग्रियों से पूजा की तैयारी की। अगले साल से महामारी का असर भी धीरे धीरे कम होने लगा। बहन की माली हालत भी सुधरी। उसने अपने लिए भी काम की तलाश की। इससे उसकी भी स्थिति अच्छी होने में मदद हुई। अपने पास पैसे आते ही सबसे पहले वह सूप बनाने वाले भाई के पास गई। उसे सूप के पैसे देते हुए बोली, भाई तुमने छठ का सूप देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया था, अब से मुझे तुम ही हर साल सूप दिया करना। भाई भी अगले साल बहन के लिए छठ पूजा का सामान स्वयं लेकर आया। बहन हंसते हुए बोली, अब यहाँ तुम्हारे पास एक नहीं 2 बहनें हैं, अगली बार से 2 बहनों के लिए तुम्हें लाना होगा। भाई बोला, अगले साल अगर ये मुझे भाई दूज की बजरी खिलाएगी तो मैं इसके लिए छठ पूजा का सामान अवश्य लेकर आऊंगा। कुंजड़िन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह झट अपने खेत से हरी हरी सब्जियां तोड़ लाई अपने भाई और छठ व्रत के लिए। जी, तो ये छठ की एक कथा थी और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये कथा अच्छी लगेगी। कल मैं आपको फिर से एक कथा सुनाऊंगी और वह सवेरे के अर्घ के लिए, तो कल भी आप ज़रूर सुनिएगा। अभी बस यहाँ पर रुकते हैं, इजाज़त दीजिए और चलते चलते
अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्ते, प्रणाम।